तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो कुछ फोर प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे चैप्टर 7 के ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 है एक्सरसाइज 7.1 से पहले के। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 है हमारा कि फिगर दिया हुआ है और उसमें ओ ए, जो हमारी ये ओ ए है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये इसके इक्वल है। ओ डी, ये वाली पार्ट जो है हमारी, ये लाइन जो है ओ डी इक्वल है ओ सी के, ओ सी के। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ओ डी, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के, इसके। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। और दूसरा प्रूव करना है कि ए डी, जो ये ए डी लाइन है, ये ए डी लाइन है हमारी, ये पैरेलल है बी सी के। कुछ कुछ हमने ऐसा एग्जाम्पल जो ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो किया है वैसा वैसा ही है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सोल्यूशन में जाएंगे। यहाँ से हम या तो ऐसे लिख लो कि गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है कि फिगर, और फिगर में हमारे पास क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमें गिवन है। टू प्रूव हमने ये दोनों चीज़ करनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद प्रूफ में अगर हम जाएंगे तो प्रूफ में अगर हम लिखें, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं प्रूफ में कि इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं, इनमें हम क्या कह सकते हैं, देखो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये क्या हमें गिवन है हमें। ठीक है, उसके बाद क्या कह सकते हैं हम, उसके बाद कह सकते हैं कि ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी क्या हमें गिवन है हमें। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये लाइन दोनों लाइन कट कर रही हैं और ये एंगल हो जाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल बी ओ सी क्यों हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल बी ओ सी के। ट्रायंगल ए ओ डी ये हमारी इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अब कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम सीपीसीटी का यूज़ कर सकते हैं। ये सेकंड वाला पार्ट जो प्रूव करने के लिए सीपीसीटी का, कैसे सीपीसीटी का यूज़ करेंगे कि ये दोनों लाइन हमें पैरेलल प्रूव करनी है कि ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। ये पैरेलल प्रूव करने के लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे तो ये दोनों इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है। ये याद रखना कि अगर लाइन पैरेलल हैं तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तो हम लाइन को पैरेलल कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे बाय सी पी सी टी, हम कह सकते हैं कि जो यहाँ डी पे एंगल है जिसको मैं ए डी ओ बोलता हूँ, कि बाय सी पी सी टी एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डी ओ, हमारा कौन सा एंगल है, ए डी, यहाँ से ए डी ओ, तो यहाँ से बी सी ओ एंगल बी सी ओ, ये दोनों एंगल सी पी सी टी से इक्वल हो गए। ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे, जब ये सी पी सी टी से इक्वल हो गए बट एंगल ए डी ओ एंड एंगल बी सी ओ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फोर लाइन, कौन सी लाइन के लिए, फोर लाइन ए डी एंड बी सी, इन दोनों लाइन के लिए ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये इक्वल है। सो हम कह सकते हैं सो ए डी पैरेलल बी सी, ये इक्वल कर दिए हमने, ये इक्वल आ गए। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कौन सी लाइन के लिए, ए डी और बी सी के लिए। अब इक्वल हैं ए डी बी सी लाइन के लिए अल्टरनेट एंगल हैं, तो ए डी पैरेलल बी सी हो गया। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक, जिसके दोनों पार्ट हमने कर लिए है। उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड।
जो हमारा नेक्स्ट पेज पे है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी, ठीक है। लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे ये लाइन एल है, ये लाइन एल है हमारी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब अगर एक लाइन है उस पर परपेंडिकुलर अगर डाल दें हम, परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो है वो 90 डिग्री तो है ही है, ये चारों के चारों 90 के तो है ही है। जो यहाँ से ये पार्ट है हमारा, ये इसके इक्वल है, मतलब इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ओ मान लूँ, इस पॉइंट को अगर मैं ओ मान लूँ, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, और ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। और परपेंडिकुलर के साथ ये बाइसेक्टर भी है, मतलब कि ये ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इफ़ ए पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन एल, एल के ऊपर कोई पॉइंट पी लाई करता है, उसको ऊपर यहाँ ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, ऊपर ले सकते हो, नीचे ले सकते हो। मैं पॉइंट पी को यहाँ पे ले लेता हूँ। इफ पॉइंट पी लाइज ऑन एल सो दैट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी, तो मतलब इक्वी डिस्टेंस मतलब अगर मैं यहाँ से पी को ए से ज्वाइन कर दूँ यहाँ पे, और पी को मैं बी से ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो हमें प्रूव करना है कि इक्वी डिस्टेंस है ये जो P, मतलब जो ये AP डिस्टेंस जो है, ये जो है AP और ये जो है BP, ये हमारे इक्वल होंगे, ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें लाइन AB, ठीक है। और उसके बाद ऐसे लिखते हैं कि जब AB लाइन पे ये L परपेंडिकुलर है, तो L क्या है, L इज परपेंडिकुलर ऑन AB, एल इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्टर भी है, तो मतलब ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, हमें ये भी गिवन है, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ठीक है। साथ में क्योंकि परपेंडिकुलर लिख दिया तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि 90 डिग्री का है, वो हम ऑटोमेटिकली ही हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद गिवन हमें ये है टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूव करना हमें कि ये जो AP डिस्टेंस है, ये AP डिस्टेंस है जो ये BP डिस्टेंस के बराबर होगा, इक्वी डिस्टेंस है ये पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, कहीं से यहाँ पर अगर P लेते तो ये AP BP, ठीक है। उसके बाद प्रूफ में अगर हम जाएँ, प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में अगर हम जाएँ तो हम इन दोनों ट्रायंगल में जाते हैं, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। देखो प्रोसीड कैसे करेंगे, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें ये दोनों इक्वल करने हैं, तो हमारा क्या होगा, मतलब किस टाइप से कर सकते हैं हम, क्या ऐसा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो अभी तो पता ही है कि हम ट्रायंगल चैप्टर यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हमने एंगल साइड एंगल या साइड एंगल जो है, दो ये प्रॉपर्टी की है, इन्हीं का ही यूज़ होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो अब CPCT से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि देखो ये साइड तो दोनों इक्वल है और ये हमारी कॉमन हो जाएगी, इक्वल है, तो ये साइड हमारी CPCT से इक्वल हो जाएगी। तो हम ये करते हैं कि हम इस ट्रायंगल में जाते हैं, AOP और BOP, इन दोनों ट्रायंगल में जाते हैं। तो इन ट्रायंगल AOP एंड BOP, अच्छा नाम ध्यान से रखने हैं। देखो यहाँ से A से O की तरफ आ रहे हैं, यहाँ B से O की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, फिर P पे जा रहे हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं POA और POB, पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब ठीक नहीं रहेगा, वो कंफ्यूजिंग क्या आपका मैच नहीं करेंगे वो, ठीक है, एंगल और साइड, कि अगर मैं एक का नाम तो ये लिख लूँ AOP और दूसरे का लिख लूँ POB, उससे मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस वही रखना, अगर इसके यहाँ से शुरू किया तो इसका भी यहाँ से, इसका अगर यहाँ से नाम शुरू किया है तो इसका भी ऊपर से ही शुरू करना। तो हमारी ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल BOP में जाते हैं, हम क्या कह सकते हैं, AO इज इक्वल टू BO। सर ये क्यों, क्योंकि ये L जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमें एक टाइप से गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू BO। ये क्यों सर, गिवन है जी, हमें गिवन है हमें, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में नहीं है OP, तो मैं ये नहीं कह सकता OP इज इक्वल टू OP। सर ये क्या है, देख लो यहाँ पे भी OP है हमारे पास, यहाँ पे भी OP है, कॉमन होगी दोनों में, तो ये क्या होगी, कॉमन है, तो मतलब इक्वल ही है,
इस ट्रायंगल में भी है ये OP और इसमें भी है OP, कॉमन हो गया। और ये वाला एंगल AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। AOP ये एंगल, BOP ये एंगल इक्वल क्यों है? 90 डिग्री के हैं सर दोनों। सर दोनों क्या है? 90 डिग्री के, क्योंकि L जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी हमारी ट्रायंगल BOP के। दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी, और जब कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं कि बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं कि साइड AP इज इक्वल टू साइड BP इज इक्वल टू साइड BP, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था कि जो पॉइंट P है वो इस लाइन पे इस L लाइन पे कहीं भी पॉइंट P ले लो, कहीं भी ऊपर ले लो, नीचे ले लो, यहाँ ले लो, इसके पास ले लो, यहाँ ले लो, सभी जो है वो AP और BP जो डिस्टेंस है वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे अगर कहीं भी पॉइंट ले रहे हैं ना, वो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं कि लाइन सेगमेंट AB, ये हमारा लाइन सेगमेंट AB, ये है पैरेलल है हमारा लाइन सेगमेंट CD के, ये हो गया हमारा CD के। ठीक है, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। ओके, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है हमारी। ओके, उसके बाद O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD को ज्वाइन किया गया, ये AD को ज्वाइन किया गया, और ये क्या है हमारा O जो है वो मिड पॉइंट है O। ठीक है, सो दैट ट्रायंगल AOB मतलब कि इसको भी ज्वाइन किया गया यहाँ से, ऐसे यहाँ पे इसको भी ज्वाइन किया गया है। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल DOC ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट है। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये ज्वाइन किया गया। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, और O इज मिड पॉइंट ऑफ BC का भी। अच्छा, O मिड पॉइंट हमें किसका दिया है? इसका दिया है, इसका और इसका, मतलब कि मिड पॉइंट O अगर मिड पॉइंट है तो ये पार्ट AO हमारा OD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमें प्रूव, चलो पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है हमें AB जो है वो पैरेलल है हमारी CD के, AB पैरेलल CD, और AO इज इक्वल टू OD। AO इज इक्वल टू OD क्यों लिख लिया? क्योंकि O जो है वो मिड पॉइंट है। अब उस स्टेटमेंट को ऐसे लिखने की बजाय कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। गिवन को छोटे से छोटा लिखो ताकि आपको सामने से इन्फॉर्मेशन दिख जाए कि अच्छा हाँ ये है। अगर आप उसको ऐसे लिखो O इज मिड पॉइंट ऑफ OAD, फिर आप उसको इंटरप्रेट करने में टाइम लगाओगे कि अच्छा ये मिड पॉइंट है, फिर OA इज इक्वल टू OD, तो डायरेक्टली ही लिख लो। ये ज़्यादा अच्छा है इस लाइन को ऐसे कैसे लिखने से। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ आप उस चीज़ को समझ रहे हो। ठीक है, तो ये लिख लिया। ओके, उसके बाद टू प्रूव हमारे ये दोनों पॉइंट है। ठीक है, प्रूफ में अगर हम जाएं तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल को क्या है, ये दोनों ट्रायंगल जो है हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। मतलब कि ये वाली ट्रायंगल AOB और DOC, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो, एक तो साइड हमारे पास दी हुई है, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, एक हम कंसेप्ट ये यूज़ कर सकते हैं कि ये लाइन है और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा। क्यों सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा। क्यों सर? ये भी तो, ये पैरेलल लाइन, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और अगर आप देखो यहाँ पे ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा। सर ये क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट हमारे पास ऐसी कोई थ्योरम नहीं है जिसमें कि हमारा एंगल ऐसे यूज़ हो रहा हो।
हमारे पास ऐसी कोई थ्योरम नहीं है जिसमें कि तीनों एंगल हमारे इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाए। बट हमारे पास क्या है, एंगल एंगल साइड। जब हमारे पास तीनों एंगल इक्वल आ जाते हैं उस टाइम में और एक साइड हमें ऑलरेडी ही इक्वल दिया है तो हम ये नहीं यूज़ करते होते हैं, एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते होते हैं। कोई भी दो एंगल ले लो, मैं ये और ये एंगल ले लेता हूँ, या ये और हमारे ये और ये दोनों एंगल ले लेता हूँ। दो एंगल और एक साइड हमें दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे साइड एंगल साइड तो यूज़ नहीं होगी क्योंकि एंगल तो तीनों इक्वल हैं बट दो साइडें इक्वल नहीं दी हैं हमें, ठीक है। तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, यहाँ पे इस एंगल को अगर मैं नाम 1 दे दूँ, ठीक है, इस एंगल को नाम 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ और इसको 4, इनको नाम दे देता हूँ। यहाँ से हम लिखेंगे AD पैरेलल CD, ये हमें गिवन है। AD पैरेलल CD अगर हमें गिवन है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हमारे, ठीक है, ओके। अब हम जाते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी, AOB एंड ट्रायंगल DOC। ट्रायंगल AOB और DOC में अगर जाएं तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? प्रूव्ड अब अभी ऊपर ही तो प्रूव किए हैं, अभी ऊपर ही प्रूव किए हैं। और AO इज इक्वल टू DO या OD, ये क्या हमें गिवन है ये तो यहाँ से हमारे पास क्या लग जाएगा, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC। आगे कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों हमारी कॉन्ग्रुएंट आएगी। अगर हमारी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गई, ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम CPCT से ये नहीं कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल गिवन ही है, क्योंकि CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हम यही मतलब तो होता है। इवन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही तो होता है कि अगर दो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनके सारे के सारे पार्ट इक्वल होंगे, उनके सारे के सारे पार्ट इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, सारे पार्ट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल, ये तो इक्वल दी है। एंगल वैसे भी इक्वल है और अगर हमने इसको इसके इक्वल, इसको इसके और इसको इसके इक्वल मानना है, ये एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। वो वैसे भी पता हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होने ही हैं, तो हम कह सकते हैं बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है इस ट्रायंगल का जो पार्ट है OB हमारा क्या हो गया, OC के इक्वल हो गया। सर OB OC के इक्वल तो आ गया, बट हमें ये तो प्रूव ही नहीं करना, हमें तो बताना है कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। O जो है वो BC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा तभी तो ये कह सकते हैं ना, मिड पॉइंट ही तो हो गया। अगर हमारे पास ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम यहाँ से कह सकते हैं CPCT से हमारे पास ये आ गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और यहाँ से हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।